हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स के बारे में देखेंगे हम किस तरीके से लेवल्स पे हैं। तो ओवरऑल देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 0.4% के आसपास डाउन है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया है आज, 0.6% अप है। और अगर सेक्टर्स के बारे में देखें तो ऑटो इंडेक्स जो है 0.1% डाउन है, थोड़ा सा इसने होल्ड किया है अपने आप को। बाकी मेटल इंडेक्स में बहुत ही बुरा फॉल आया है, ये बहुत ख़तरनाक देख सकते हैं, 5% डाउन है। और इसी वजह से टाटा स्टील जो है आज 7% डाउन है, बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, डराने वाला। टाटा स्टील थोड़ा सा इसी तरीके से बहुत वोलाटाइल होता है, इसका हाई बीटा कहते हैं इसको, मतलब मूवमेंट बहुत ही शार्प होता है ऊपर या नीचे। तो 7% का फॉल बहुत बड़ा होता है, इंडेक्स में आता है ये, निफ्टी इंडेक्स में। तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये। फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा अच्छा रहा, पॉजिटिव आई थिंक। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व तो दोनों ही डाउन है, बट पता नहीं कुछ और स्टॉक्स ने इसको होल्ड किया है, HDFC के वजह से आई गेस। हाँ, HDFC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज, हम देखेंगे। बाकी सारे इंडाइसेस अगर देखें तो बुरा रहा है। स्मॉल कैप में जो करेक्शन है वो गहराता जा रहा है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं इसका नीचे गिरते हुए, और वन डायरेक्शनली गिरता चला आ रहा है, ये देख सकते हैं। मतलब बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बहुत डराने वाला चीज़ है ये। और इसी तरीके से मिड कैप ने भी बिल्कुल अपना सारा कसर निकाला है और ये बहुत लो पे आ चुका है, बहुत बुरी तरीके से फॉल आ रखा है ये। लास्ट टाइम ये जो रशिया यूक्रेन वॉर था उसका लो अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, बट स्मॉल कैप देख सकते हैं कितना तेज़ जल्दी है, इसको तुरंत ये ब्रेक करके नीचे आ गया है। FMCG थोड़ा सा सही था, बट IT इंडेक्स देख सकते हैं दोबारा से जो मैंने कहा था वही रहा है। IT का भी बहुत बुरी हाल रही है IT के साथ में। तो IT में कहीं कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी गैप अप मिले या अप मूव मिले तो उसको इमीडिएटली बेचना होता है IT स्टॉक्स को। तो इसके अलावा देख सकते हैं हीरो मोटो में भी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है अभी, और बजाज ऑटो थोड़ा पॉजिटिव रहा है आज। बाकी यही है। निफ्टी में भी हम देखें तो एक फ्लैट ओपनिंग हुआ था निफ्टी का, बट फिर डिस्कशन करते हैं हम निफ्टी का। बट सबसे पहले इन्फोसिस को देख लेते हैं। इन्फोसिस मैंने जैसे कल कहा था कि मैंने टॉप लेवल पे सेल किया था, पहले तो पुट बाई किया था, उसमें कुछ पैसे बनाए, और फिर मैंने थोड़ा सेफ्टी देखते हुए 1600 का कॉल सेल कर दिया था। तो 1600 के कॉल को मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इन्फी ओनली। तो ये देख सकते हैं 1600 का कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ किया 20 पे। मैंने इसको सेल किया था लगभग 26 पे कल, और इसको स्क्वायर ऑफ किया 20 रुपये पे, यानी 6 पॉइंट मिले मेरे को, 6 इंटू 3 118। तो इसके अलावा फिर मैंने जो है और भी कुछ सेल कर दिया था। जैसे मॉर्निंग में इन्फोसिस का अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ही अच्छा एक फॉल आया था, डिप आया था। इसके बाद एक ये बहुत शार्प हैमर कैंडल बना, तो इस हैमर कैंडल को देखते मेरे को बुलिशनेस आ गया थोड़ा सा। मतलब मेरे को लगा कि अब रिवर्सल आना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए, यानी डाउन साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बहुत ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने एक 1500 का पुट सेल कर दिया था 17.5 पे। इसका टाइम देख सकते हैं 9:27 पे है, 9:27, यानी कि ये जैसे ही ये नीचे गया था तो इसी के आसपास मैंने कहीं पे 25 के बाद इस कैंडल के आसपास में कहीं पे मैंने ये पुट सेल कर दिया था। तो बहुत अच्छा रहा। इस पुट को भी मैंने 17.5 वाले पुट को मैंने करीबन 15.2 पे स्क्वायर ऑफ किया, यानी कि इसमें भी मैंने 2-2.5 रुपये बनाए, यानी कि 300 इंटू 300। तो ये भी अच्छा बेट था मेरे लिए। और ओवरऑल ये देख सकते हैं ये सारा कुछ स्क्वायर ऑफ किया मैंने। 1700 का कॉल ये जो कवर करने के लिए मैंने लिया था, इसमें भी मेरे को बहुत देर के बाद मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया, देख सकते हैं 1031 पे, यानी कि 1031 करीबन यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस दे दिया था इन्फोसिस ने। तब मैंने ये जो हेज लेग था इसको भी मैंने एक अच्छे खासे रेट पे स्क्वायर ऑफ किया। तो इन्फोसिस ओवरऑल बहुत अच्छा डील था मेरे लिए। और इसी तरीके से जो स्टॉक्स हम फॉलो करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है उसमें सेल करने का, बाई करने का। तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और इस तरीके से मैंने पहले पुट बाई में 5 पॉइंट्स बनाया, फिर कॉल सेल में 6 पॉइंट्स बनाया, और इसके बाद एक और पुट सेल में मैंने 2-2.5 पॉइंट्स बनाया, यानी कि 6, 5, 11 और 12, 13 पॉइंट्स बनाए मैंने इन्फोसिस से। 13 इंटू 300 आप समझ सकते हैं 3900 समथिंग होगा। तो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट एनालिसिस हमारा सही रहा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और एनालिसिस सही होने के साथ साथ आप
प्रॉफिट्स कितना बनाते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है कि एनालिसिस के साथ साथ आप उस ट्रेड में एंटर करें कम से कम, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट करके या कुछ ट्रेडिंग के लिए आप लगा के उसमें कुछ करें, तब वो मैटर करता है। वरना कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं हम, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट सही हो तो हम पैसा कितना बनाते हैं वो मैटर करता है। तो इट्स गुड दैट इसमें मैंने थोड़े पैसे बनाए। और आईटी सेक्टर एज अ होल मैं बियरिश ही हूँ अभी, है ना। टीसीएस में भी एक अच्छे लेवल पे जाके इसने इस लाइन को क्रॉस किया, बट फिर नीचे आके क्लोज किया है। और कल जो लीडर थे सारे हीरो बने हुए थे, ये HCL टेक और ये सब बड़े बड़े अपमूव के बाद आज हल्का सा रेड में क्लोज हुए हैं। तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने फॉल में कंट्रीब्यूट नहीं किया। बट विप्रो के तो क्या कहने हैं, विप्रो ने तो मतलब कसम खा लिया है कि 400 या 300 पे आके ही रुकेगा। इसको मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो कल से अगर किसी को कोई स्टॉक सेल करना हो, मतलब आईटी सेक्टर अगर वीक है तो वीकनेस के लिए प्ले करना हो, तो डेफिनेटली विप्रो को सेल करें, ना कि इन्फोसिस को, क्योंकि इन्फोसिस थोड़ा इंडेक्स हैवी वेट है तो इसको मैनेज कर लिया जाता है कभी कभी, मतलब इतना ज़्यादा अब इसमें और फॉल नहीं आ सकता है। लेकिन विप्रो क्योंकि इतना इंडेक्स हैवी वेट नहीं है तो इसमें फॉल कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट करना हो तो विप्रो को शॉर्ट करेंगे अगली बार से। और उसके अलावा अगर हैवी वेट्स का देखें हम, तो रिलायंस भी लगातार इस लाइन को ब्रेक कर दिया रिलायंस ने, और डाउनफॉल इसका कंटिन्यूस है। तो रिलायंस में भी थोड़ा सा ओवर हाइप्ड था वैल्यूएशंस या कुछ इस तरीके से, तो बहुत तेज़ी से ऊपर गया, निफ्टी को बहुत हेल्प किया इसने, बट फिर अभी नीचे आने लग गया है। तो रिलायंस वीक है अभी। लेकिन आज कमाल की बात यह है कि जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देख सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, बट अपमूव इसने बना के रखा और ओवरऑल ग्रीन में क्लोज किया। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ HDFC बैंक अलोन, ठीक है। और HDFC बैंक और HDFC जो ग्रुप है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और इनके वजह से ही जो है निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर पाया है। नहीं तो आज फिर से निफ्टी में 1-1.5% का फॉल फिक्स था, ठीक है। और कुछ इंडेक्स हैवी वेट्स हैं जैसे कोटक बैंक, इसने भी थोड़ा ग्रीन में क्लोजिंग देके अच्छा अपमूव में कंट्रीब्यूट किया है इसने भी। और ICICI बैंक फ्लैट रहा है, कहीं इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, मर गया ये भी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसका। तो ओवरऑल अभी जो लगता है HDFC में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, और बाइंग इंटरेस्ट इन द सेंस FII वाले बाई नहीं कर रहे हैं, FII वाले तो इनफैक्ट लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं। हर दिन 3600 करोड़, आज भी 3900 करोड़ का सेलिंग आया है FIIs के तरफ से। तो अब जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सपोर्ट जा रहा है मार्केट को। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वाले जो हैं वो इन सब स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, HDFC और HDFC बैंक को। तो ओवरऑल इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया निफ्टी को। और अगर हम देखें, अगर इन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता, कोटक बैंक, HDFC बैंक और HDFC ने, तो मार्केट बर्बाद हो गया होता आज भी कल के तरह, ठीक है। तो अभी हम देखें कल जाते हुए तो HDFC आई थिंक जब तक इस लाइन के ऊपर रहता है, दिस इज़ 2190, या फिर हम 2200 भी ले सकते हैं, एकदम उसी लेवल पे क्लोज हुआ है आज। तो 2200 के ऊपर अगर रहता है तो थोड़ा सा ये मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बट HDFC जो है बहुत ही बड़े बड़े कैंडल्स बनाने के लिए जाना जाता है। तो अगर हम एक बार देखें कल के लो से, गैप डाउन जैसे ओपन हुआ था निफ्टी और पूरा मार्केट, तो कल के लो से अभी भी HDFC जो है 4% का अप मूव दिखाया कल के लो से, 4% अप है अभी भी। और अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो ये भी 1300 पे ओपन हुआ था और वहाँ से करीबन 3.2% अप है अभी। तो इन दोनों स्टॉक्स ने जम के कंट्रीब्यूट किया है दोनों दिन, निफ्टी को बचा के रखा है, लाज बचाई है निफ्टी की, ठीक है। तो कल जैसा कि मैंने इसमें एंट्री बनाया था 1300 के आसपास, तो आई थिंक अभी वो 3% के आसपास अप है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट्स, बट मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ लॉन्गर टर्म के लिए। दोबारा से 1300 पे आएगा तो इस बार मैं बाई नहीं करूँगा, इस बार 1250 पे मैं टारगेट्स रखूँगा बाई करने का। तो अभी HDFC बैंक के बारे में भी अगर हम बात करें तो जब तक इस लाइन के ऊपर रहता है, दोनों का सिमिलर सा ही पैटर्न बना हुआ है। तो जब तक ये लाइन के ऊपर रहता है, यानी कि 1330 के ऊपर जब तक रहता है, तब तक ये दोनों मिलकर निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। और अभी अगर हम बात करें, रिलायंस भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो अभी ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन रहा है और इसके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे इसने काम किया था, ये लाइन ने, देख सकते हैं। तो
कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है रिलायंस ने, और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन और रेजिस्टेंस मिला है इसको, और दोबारा ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने के टाइम पे इसको रेजिस्टेंस मिला है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन के निकल के आएगा अभी। तो अभी रिलायंस क्योंकि इसको पहली बार टच कर रहा है, ठीक है, तो पहली बार टच कर रहा है तो डेफिनेटली मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल से। तो रिलायंस पे हम नज़रें रखेंगे, अगर कल यहाँ से रिवर्स करता है तो रिलायंस एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से ये मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा मार्केट को, क्योंकि इसके पास और खोने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर जाने के लिए इसके पास बहुत कुछ है। ठीक है, रिजल्ट इसके अच्छे आए हैं, बट एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग इतने अच्छे नहीं हैं, बट पिछली बार से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो आई थिंक इसको रिवर्सल करना चाहिए और ये निफ्टी के मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है कल। ठीक है, तो रिलायंस, HDFC बैंक और HDFC इन पे हम नज़र रखेंगे। और IT सेक्टर के तो क्या कहने हैं, ये तो किसी काम के नहीं है टू बी फ्रैंक। तो TCS में भी अगर ये लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है अच्छा खासा तो हम कुछ देख सकते हैं। और इन्फोसिस में देखें एक बार 5 मिनट्स के कैंडल में, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया। डाउन साइड से इसने थोड़ा सा 1% अपसाइड दिखाया और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत मेजर सा बना के रखा था, इसी ट्रेंड लाइन से इसने रिवर्स कर दिया। और देख सकते हैं फॉल इतना गहरा था कि सुबह के लो को भी इसने करीब करीब टेस्ट कर लिया, ब्रेक करने वाला था ये लगभग। तो 1.3% का फॉल आया, बहुत शार्प। और इसी फॉल के वजह से हम देखेंगे कि निफ्टी में भी बहुत शार्प फॉल आया। तो ये निफ्टी का चार्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही अजीब सा बन रहा है मार्केट। कल भी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, ये पहले अप होता है फिर डाउन होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। कल भी हमने डिस्कस किया था 1% अप, फिर 1% डाउन, फिर 1% अप और फिर 0.6% डाउन। और फिर आज जो मार्केट ओपन होता है वो गैप डाउन ओपन होता है और पहले कैंडल में ही इसने करीबन 95-96 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया होता है। तो इससे एक बार के लिए लगा कि मार्केट बुलिश है, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन ये लाइन हमने पहले से बना के रखा था, ये देख सकते हैं जो डोजी कैंडल है उसका लो था ये। ठीक है, और इसी लेवल पे इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया और पहले कैंडल में ही इसने रिवर्सल कर दिया। तो रिवर्सल इतना शार्प था कि ये वापस गिरा नीचे अच्छा खासा और 90 पॉइंट्स का फॉल आया। और फॉल आने के बाद फिर इसने सपोर्ट भी कहाँ पे लिया, जहाँ पे कल निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा था। ये देख सकते हैं, ये लाइन मैंने बना के रखा था 16250 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने कहा भी था। और इम्पॉर्टेंस इसका क्या है, इम्पॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे 2-3 बार ये दो बड़े बड़े कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है इस लेवल पे, और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कल के लेवल से भी हम देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया और जब फॉल हुआ निफ्टी तो इस लेवल पे सपोर्ट लिया निफ्टी ने। ठीक है, तो ये इसी लेवल पे ओपन होके देख सकते हैं दोबारा से गिर के आया, इस पे सपोर्ट लिया और बाउंस कर गया। और ये बाउंस इतना तेज़ था कि करीबन 120 पॉइंट्स का अप मूव आया। और दोबारा से निफ्टी ने इसी लेवल पे, ये देख सकते हैं कल भी इसी लाइन से रिजेक्शन होके नीचे गिर गया था निफ्टी, तो आज इसने तीसरी बार इस लाइन को टेस्ट किया है। तो अब एक बात तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन में 3 बार अगर किसी लाइन को या रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेता है इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, इसका मतलब निफ्टी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इसको ब्रेक करके अब ऊपर जाना चाहता है निफ्टी। तो 3 बार लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिया, अब अगर चौथी बार निफ्टी यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है और वो हमारे लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट होगा निफ्टी के लिए। ठीक है, तो इस लेवल को हम याद रखेंगे और इसको मैं भी कल ट्रेडिंग आवर्स में याद रखने के लिए इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बोल्ड, तो इसको हम याद रखेंगे। अगर इसको क्रॉस करता है निफ्टी तो डेफिनेटली इस बार एक बहुत अच्छा रैली हो सकता है। रैली ना सही तो कम से कम एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो सपोर्ट्स में देख सकते हैं ये लेवल तो सपोर्ट है ही सही 150। आज एक बार के लिए लगा कि निफ्टी, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इसको ब्रेक कर जाना चाहिए क्योंकि बहुत बुलिशनेस था रिलायंस और जैसे HDFC बैंक जिस तरीके से मूव कर रहा था, मेरे को लगा कि काफ़ी पॉजिटिव है, मूव करके इस बार ब्रेक कर देंगे दोनों मिलके। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि HDFC बैंक ने भी रिवर्सल कर दिया एकदम, जो मेन ज़रूरी टाइम था उसी टाइम पे इसने रिवर्सल कर दिया। तो ये देख सकते हैं HDFC बैंक का चार्ट, तो यहाँ पे हम HDFC बैंक का चार्ट लगा लेते हैं और ये 5 मिनट्स में अगर हम देखें तो
पूरे दिन भर में इसने भी गैप डाउन ओपन दिया और देख सकते हैं जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे लो बना के पूरे दिन एकदम सीधा सीधा ऊपर जाता रहा। और ये ऊपर जाने के बाद इसने बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिया, ये अपना डायरेक्शन एकदम तय करके बैठा हुआ था ऊपर जाने के लिए और लगातार ऊपर जाता रहा। लेकिन ये देख सकते हैं 225 को ये देख सकते हैं यहाँ पे इसने ये वाला कैंडल 210 225 यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया HDFC बैंक ने। और इसके रिवर्सल ने भी बहुत ज़्यादा रिवर्सल नहीं आया, ये देख सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये गिरा भी नहीं बहुत ज़्यादा। 1350 से ये 10-12 पॉइंट ही गिरा है, विच इज़ वेरी लेस। आई थिंक दिस इज़ जस्ट 1%। तो यहाँ से ये होगा 1%, राइट। तो 1% के फॉल में निफ्टी को यहाँ से करीबन बहुत ज़्यादा गिरना पड़ गया एक्चुअली। 1% के आसपास निफ्टी में फॉल आना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर हम बात करें कि कंट्रीब्यूशन तो था, इसका भी कंट्रीब्यूशन था, बट मेजर जो कंट्रीब्यूशन था दैट इज़ रिलायंस का। हमेशा से ही सुबह से ही रिलायंस नेगेटिव था, ये देख सकते हैं 12:10 पे भी निफ्टी में जो ये फॉल आया, यहाँ पे देखें हम 1210 के आसपास, 1250 1210, ये सारा रिवर्सल रिलायंस के वजह से है। तो रिलायंस ने कम्प्लीटली नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया है मार्केट को। इनफैक्ट इतना नेगेटिव तो इन्फोसिस ने भी नहीं किया, लेकिन इन्फोसिस ने बाद में जाके 215 से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। और ये देख सकते हैं 215 से यहाँ पे फॉल आना जो स्टार्ट हुआ, ये आईटी सेक्टर के वजह से हुआ। तो बहुत ही वोलाटाइल था, इस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर पाना मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस, बहुत सारी चीज़ें हिट होती है और मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। और इस तरीके से जो लास्ट वाला फॉल आया ना, ये बहुत ख़तरनाक था। मतलब फॉल भी आया ऐसा कि मतलब यहाँ से रिवर्स करके, यहाँ से रिजेक्शन होने के बाद नीचे डिप लगाया इसने, और डिप लगाने के बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से। और ये सपोर्ट जो लिया यहाँ से, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया ना, तो ये ब्रेकआउट सा लग रहा था। अब लगा कि मतलब बहुत सारे बायर्स इंटरेस्टेड हैं और इसको लेके ऊपर जाएंगे। लेकिन बस ये दूसरा कैंडल भी बहुत सपोर्टिव सा बना था, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ग्रीन कैंडल बना था ये। लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आया ना, इतना खतरनाक रिवर्सल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एकदम टॉप से इसने 170 पॉइंट का फॉल दिखा दिया। तो ये बहुत ही डरावना सिचुएशन हो जाता है एकदम से। मतलब जो पल निफ्टी जो रंग बदल रहा है इस तरीके से, ये ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत डेडली है इनफैक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा स्टेबल था, लगातार वन डायरेक्शन में ऊपर जाता रहा। बट निफ्टी में वैसा नहीं था, देख सकते हैं कितना ज़्यादा वोलाटाइल रहा है। पहले कैंडल से फिर लो के पास आ गया, फिर ऊपर गया। बट बैंक निफ्टी अपने लो के पास नहीं आया, फटाक से इसने रिवर्सल दिखा दिया और कंटिन्यूसली अगला लो जो लगाया इसने ऊपर लगाया। ये फर्स्ट लो और ये दूसरा लो हायर लेवल पे लगाया। तो ये दिखाता है बैंक निफ्टी बुलिश है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी बुलिश है क्योंकि सारे बैंक्स बुलिश थे और बैंक निफ्टी ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया और रिवर्सल करने के बाद इसने 1.3% का मूव दिखाया। और फॉल में भी इसने बहुत ज़्यादा फॉल नहीं किया है, 1% के आसपास फॉल किया है, बट इसमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ठीक है, तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर रहने वाला है और निफ्टी जो है वीक रह सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्म कर सकता है, फ्लैट रहेगा निफ्टी। ठीक है, ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसका भी बहुत ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बना था, बट उसको भी ब्रेक करके निफ्टी नीचे आ गया है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना था उसको टेस्ट करने आया, बट नीचे तक नहीं आ पाया और अगली बार भी ब्रेक किया तो इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो अभी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और ये लेवल जो है एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी विल बी डेफिनेटली बुलिश। ठीक है, ये ऊपर गया, दोबारा आके अपने लेवल को रिटेस्ट किया, ये कल के लिए रेजिस्टेंस था, देख सकते हैं यहाँ पे। सुबह के लिए भी एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम किया इसने और आज आके इसने इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके उसके आसपास में क्लोज कर दिया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो बैंक निफ्टी बुलिश है, और बैंक निफ्टी अगर बुलिश रहेगा तो निफ्टी जो है फ्लैट रह सकता है या फिर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा निफ्टी में, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आगे जाते हुए अभी तो मेरे पास इस लेवल के कॉल सेल कर रखे हैं मैंने, 17,400 के एग्रेसिवली सेल कर रखा है। तो कल अगर मार्केट रिवर्स करके 17,400 के आसपास आता है तो मैं अपने कॉल्स स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं पुट्स ऐड करूँगा थोड़ा सा मार्केट का हाल देख के। बट अभी एट प्रेजेंट तो बहुत बियरिश हो गया है निफ्टी में, कुछ
क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक जिस तरीके से बियरिशनेस है मतलब 400 के आसपास जाने के चांसेस बहुत कम है निफ्टी के, बट इन केस अगर जाता है तो इस बार निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 400 के आसपास जाता है यानी कि दिस इज़ समथिंग 190 पॉइंट्स अप, तो 190 पॉइंट्स ऊपर जाने के लिए कुछ तो न्यूज़ होना चाहिए, कुछ तो फेवरेबल चीज़ होना चाहिए, कोई स्टॉक ऐसा होगा जो इसको सपोर्ट करेगा। तो अगर ऐसा कुछ स्टॉक मिल जाए तो डेफिनेटली इसके पास जा सकता है और फिर ब्रेक भी कर सकता है निफ्टी। तो कल देखना होगा हमें किस तरीके से रहता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अभी ये सपोर्ट है 140 का, इसको ब्रेक करने के अभी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम लगते हैं, ठीक है। और ऊपर में 400 को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी इस एक्सपायरी तक तो बहुत कम लगती है। अगर ब्रेक कर भी देता है तो आई थिंक 500 तक जाके निफ्टी तड़पने लगेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अपसाइड में तो बिल्कुल बुलिशनेस नहीं है अभी निफ्टी में। जो भी है डाउन साइड में हम सपोर्ट्स की बात करें तो 100 का लेवल जो है 130 140 ये सपोर्ट रहना चाहिए निफ्टी के लिए कल। और अगर मैं अपने ट्रेड्स के बारे में बताऊं तो बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेजेस जा रहे हैं मेरे। कल भी मेरे प्रॉफिट्स बहुत मार्जिनल थे और ब्रोकरेज ज़्यादा हो गया इनफैक्ट, तो ओवरऑल मेरा रेड में ही रहा कल का भी। तो ब्रोकरेज ने सारे प्रॉफिट्स खा लिए बेसिकली। और यहाँ पे देखें ट्रेड्स तो काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, और इस बार आजकल मैं स्टॉक्स में भी काफ़ी ट्रेड कर रहा हूँ, टाइटन, HDFC, रिलायंस, और एक इसमें भी मैंने किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी एक ट्रेड लिया था। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लगा लगा के मैंने काफ़ी सारे ट्रेड किए हैं। HDFC बैंक में भी लिया है फिर। तो ये देख सकते हैं ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ये टाइटन में कुछ प्रॉफिट हुआ है, रिलायंस में लॉस हुआ है, HDFC में भी लॉस हुआ है, और HDFC बैंक में भी लॉस हुआ है। तो बेसिकली स्टॉक्स में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है। मेजर जो है प्रॉफिट्स ऑप्शंस में चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ लिया था आज मैंने, और बैंक निफ्टी भी फ्लैट रहा है, कुछ प्रॉफिट्स ज़्यादा नहीं हुआ है, लॉस भी ज़्यादा नहीं हुआ है, देख सकते हैं। इन्फोसिस में ये मैं कह रहा था 6 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें कॉल में, और ये पुट में मेरे करीबन 2-2.5 पॉइंट का प्रॉफिट। और ये जो हेज पोजीशन था इसको मैंने फ्लैट क्लोज़ कर दिया। बहुत अच्छा है, इसको ओवरनाइट कैरी करने के बाद अगर मैं 1-1.5 पॉइंट के लॉस में क्लोज़ कर रहा हूँ तो इट्स अ गुड डील एक्चुअली। और निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये एक कॉल था 16400 का कॉल, इसको मैंने बहुत एग्रेसिवली होल्ड कर रखा था, और इसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया एक्चुअली क्लोजिंग के टाइम तक। ये देख सकते हैं 16400 का कॉल मैंने यहाँ स्क्वायर ऑफ किया 3:06 में, जब निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लग गया था तब मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया 3:06, यानी कि इस कैंडल के आसपास कहीं पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बने हैं मेरे। ये मैंने इंट्राडे आज ही पोजीशन लिया था, तो इसमें बहुत अच्छा बना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ और कॉल्स में मेरे प्रॉफिट्स बने हैं 7000। ये सुबह सुबह बन गया था, ठीक है। इसको सुबह सुबह ही बुक कर दिया था मैंने करीबन। तो 450 अगर हम देखें 16450, तो 16450 कॉल ये देख सकते हैं, इसको मैंने 940 को ही स्क्वायर ऑफ कर दिया था 70 पे, ठीक है। और 70 पे स्क्वायर ऑफ करने के बाद अगर इसका चार्ट हम देखें 940 पे स्क्वायर ऑफ किया मैंने 70 पे, राइट। तो ये रहा 940, 930, 940, तो 70 पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया, और ये 70 से ऊपर चला गया वापस 105, और 105 से दोबारा गिरा है ये, ठीक है। तो बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं इसको, वोलाटाइल रहा है बहुत बुरी तरीके से। 100 से ये 37 पे आया, यानी कि 60% का फॉल इसने दिया है। तो इन सब को ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मैं 450 से निकल के एक्चुअली मैं 400 पे चला गया, जो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम दे रहा था मेरे को, बट रिस्क भी ज़्यादा था। इसमें बहुत लॉस दिख रहा था एक टाइम पे, 7-8-10 हज़ार के आसपास लॉस चला गया था, बट 10 हज़ार के लॉस से फिर मैंने रिकवर करके इसको अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो एक बार के लिए अगर हम देखें यहाँ पे 16400 कॉल जो सेल किए हैं मैंने, यहाँ पे सेल किया है, देख सकते हैं 143 पे सेल किया था। 143 पे सेल करने के बाद मतलब इसने भी बहुत ख़तरनाक स्विंग दिया है। पहले तो 83 पे सेल किया था 2, उसके बाद धीरे धीरे मैंने और ऐड किया है, ये 1245 पे ऐड किया था, और बस फिर स्क्वायर ऑफ करने लग गया मैं। 2 यहाँ पे किया, 4 यहाँ पे किया, इस तरीके से। तो इसमें भी अगर हम देखें 1245 पे मैंने इसको जो सेल किया है 143 पे, ठीक है। 1245 इस सॉरी तो हमें क्या देखना था, हमें कॉल देखना था, राइट। कॉल 16400 कॉल्स, तो
ये है 16400 कॉल और यहाँ पे 16400 कॉल, ठीक है। तो गलत मैंने बता दिया। इसको मैंने 940 पे ही जैसे 450 स्क्वायर ऑफ किया 70 पे और मैं इसमें घुस गया, तो इसने जो वोलेटिलिटी दिखाया ना 83 और ये है 91, ठीक है। तो इसको देखें हम 940 पे 91 पे मैंने सेल किया था, राइट। तो 91 पे मैंने सेल किया था यहाँ कहीं पे, ठीक है। अच्छे खासे लेवल पे कर दिया 940 91 पे, और ये 91 से इतना तेज़ ऊपर गया, करीबन 130 के आसपास गया। तो इतना ज़्यादा लॉस दिखने लग गया था मेरे को, बट उसको मैंने बड़े पेशेंस के साथ होल्ड कर लिया, और ये यहाँ से देख सकते हैं 130 से गिर के 50 पे आ गया है। तो ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ा सा पोजीशंस मैनेज करके चलने से ये सारे फ़ायदे हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 91 पे जो सेल किया था 91 से 130 चला गया, और देख सकते हैं 4 लॉट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस दिखने लग गया था, करीबन 8-9,000 10,000 का लॉस दिखने लग गया था। और क्लोजिंग में देख सकते हैं ये किस तरीके से क्रैश कर गया सारा का सारा, और इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स दिए मेरे को आज, ठीक है। तो 450 कॉल्स और ये 400 कॉल्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिए इन्होंने। और लॉसेस अगर मैं बात करूँ तो लॉसेस बेसिकली अभी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लॉसेस को मैंने कंटिन्यू कर लिया है बेसिकली। ये 350 का जो पुट है इसमें मेरे लॉसेस हैं जो 11,000, तो कुछ पोजीशंस मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। और अगर इसमें भी देखें बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। 16350 अगर हम देखें तो इसको मैंने 16350 पुट, ये देख सकते हैं 4 लॉट्स थे मेरे पास, तो 2 लॉट्स मैंने स्क्वायर ऑफ किया 142 पे, और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है दिस इज़ 192, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये, ठीक है। तो कुछ तो लॉसेस इसमें भी मेरे को हुए थे। 350 अगर हम देखें कहाँ पे सेल किया था मैंने, 350 के साथ बहुत ज़्यादा मैंने खिलवाड़ किया है। पहले 120 पे सेल किया, फिर प्रॉफिट एक और सेल किया, फिर एक और सेल किया, फिर एक और सेल किया, तो 147 पे सेल किया ऑन एन एवरेज, देख सकते हैं 120 पे सेल किया था ऑन एन एवरेज, ये 120 के आसपास आ जाएगा। 120 पे सेल करने के बाद इसको कवर कहाँ पे किया मैंने, कवर किया इसको मैंने करीबन 142 पे, तो करीबन 20 पॉइंट्स इंटू 2 यानी 40 पॉइंट्स का तो लॉस हुआ, तो जो मिनिमल है थोड़ा सा। बट उसके बाद 142 से ये जो बहुत तेज़ ऊपर चला गया 192, ये 50 पॉइंट्स का लॉस मेरे को झेलना पड़ गया। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 350 के कॉल सेल करने लग गया एग्रेसिवली, और ये हेज पोजीशन के लिए मैंने कुछ कॉल्स बाई कर लिए, इससे मेरे को मार्जिन बेनिफिट मिल गया, और उस मार्जिन बेनिफिट से मैंने एग्रेसिवली इसको शॉर्ट करने लग गया मैं 350 के कॉल्स को। तो आई गेस 350 के कॉल्स में अच्छा खासा डीके मिल जाना चाहिए, और ये बेसिकली दोनों स्ट्रेडल के जैसे काम करेंगे थोड़ा सा। तो 350 या 300 से 400 के बीच में कहीं पे अगर निफ्टी फंस के एक्सपायर होता है तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स देंगे ये दोनों के दोनों। तो 350 कॉल आउट ऑफ द मनी है, और ये 100 पुट भी आउट ऑफ द मनी है। तो देख सकते हैं ये 350 का जो कॉल है 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी है, और ये जो पुट है जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है ये करीबन 140 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी है। तो अब मैं आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ अच्छे तरीके से, और अपने रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। ये थोड़ा इन द मनी हो गया है, आई एक्सेप्ट, बट इतना तेज़ आया कि इससे निकला नहीं जा सकता था। तो ठीक है, 2 लॉट्स मैंने एग्जिट किया है, 2 लॉट्स हो सके मैं कल एग्जिट कर दूंगा। तो ओवरऑल आउट ऑफ द मनी में ही प्ले करना है इस तरीके के वोलाटाइल मार्केट्स में, ठीक है। तो ये सारे हेज पोजीशंस हैं, इसमें भी लॉसेस हो रहे हैं अच्छे खासे, इसको एक्सपायरी डे में ही मैं बुक करने वाला हूँ होपफुली, या देखते हैं कल अगर कुछ डीके अच्छा खासा हो जाता है कल या परसों में, तो इन दोनों को भी साथ साथ में मैं एग्जिट कर दूंगा, देखते हैं। तो अभी एग्रेसिव पोजीशन लेने का पर्पस भी ये है क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे हेज पोजीशंस हैं, तो उस हेज पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं पोजीशंस ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 16,000 तो इसी में हो गए हैं, बाकी ये 2-3 हज़ार और हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर मतलब फ्लैट है, ठीक है। तो 16 to 19,000 के प्रॉफिट्स हैं, और कुछ लॉसेस यहाँ पे मैंने बुक किए हैं 2 लॉट्स में। तो ठीक है, ओवरऑल आज का डे अच्छा था, बट अभी मेरे को ये हेज कवर करने का देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं इसमें, 10,000 का ऑलरेडी लॉस हो गया है, और अभी भी इसमें अगर हम बात करें तो 600 into 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 6,000 का अभी भी इसमें वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें ऐड करने का, तो करंट मार्केट प्राइस पे 5,700 इसका वैल्यू है अभी भी, ठीक है। अगर इसको हम लिमिट में देखें तो 6,000 का वैल्यू होगा अभी भी इसके अंदर, ठीक है। तो 6,000 का लॉस मेरे को और हो सकता है यहाँ पे,
10,000 का ऑलरेडी हो गया है, 6,000 का और होगा, और यहाँ पे 12,000 का लॉस हो सकता है। बट इस 12,000 के लॉस के अगेंस्ट मैं यहाँ पे प्रॉफिट बनाने वाला हूँ। दिस इज़ 71, 57 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और इसके वजह से मैं ये पुट कैरी कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी मैंने रूल्स फॉलो करने का अभी जो है कसम खाया है, और बहुत अच्छे तरीके से मेरे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और काफ़ी एग्रेसिवली मैं हेज भी कर रहा हूँ ताकि मेरे फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। और ओवरऑल तो डे फ्लैट में ही क्लोज़ हुआ है। मैंने मॉर्निंग में शायद 43, 44 पे ओपन किया था और अभी 38 पे क्लोज़ हुआ है, तो इट्स गुड। 5,000 का डीके हुआ है लॉस में, तो करीबन नेट टू नेट अगर बात करूं तो डे तो मेरा 5,000 प्रॉफिट्स में हुआ है, बट बुक मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया है। तो टाइटन का एक ये पोजीशन फंसा हुआ है, इसको मैं धीरे से एग्जिट करूंगा कभी अगले वीक में, कुछ इस तरीके से देख के। थोड़ा सा मार्केट अच्छा परफॉर्म करने लग जाए, प्रॉफिट्स अच्छे होने लग जाए, तो उस प्रॉफिट्स के साथ में मैं इसको एग्जिट करूंगा। अगर नहीं भी होता है तो मैं कुछ इसके हायर कॉल सेल करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइटन बहुत बुरी तरीके से पिट गया है। ये देख सकते हैं लगातार रोज़ गिरने का इसका काम है, ठीक है। आज भी 2% गिर गया है, तो मेरे को एक हायर लेवल का कॉल सेल करना चाहिए था, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया टाइटन को। और कुछ इंट्राडे में प्रॉफिट बनाया है मैंने टाइटन में 66 रुपीज़ का, बट टाइटन बहुत वीक है, तो आई होप टाइटन में कुछ प्रॉफिट्स बना के मैं निकलूँ इससे सही से। और बाकी अगर हम बात करें तो निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं कल मार्केट्स के बाद और कुछ स्टॉक्स के बारे में। और आई होप लेवल्स आपको समझ में आए हों और काफ़ी हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, आपके कुछ क्वेरीज हो, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।